नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी हम एक्सरसाइज 4.3 आज के इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले के जो दो वीडियो है हमने उसमें एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आज के इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.3। दोस्तों 4.3 हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस 4.3 से ही हमको पता चलने वाला है कि किस प्रकार की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, उसका सॉल्यूशन किस टाइप से होने वाला है, उसके जो रूट्स निकलने वाले हैं वो किस प्रकार से होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं कहना चाहूंगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हमारे इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक, जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा टॉपिक है आज का श्रीधराचार्य फॉर्मूले वाला, इसको यदि हम अच्छे से देखें तो हमको समझ में आएगा। हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री को तो हमको समझ में आता है कि जो हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आते हैं और साथ में हमको हमेशा लाइफ में यदि हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फैक्टराइज मेथड से सोल्व नहीं हो रही है तो हम वहां पर श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस श्रीधराचार्य फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? एक और हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब द्विघात सूत्र। क्या बोलते हैं उसको हम? द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसका इंपॉर्टेंस क्यों हो जाता है? सबसे पहली चीज तो ये हमारे यहाँ के जो मैथमेटिशियन है श्रीधर, जिनका नाम था पहले श्रीधर, फिर उनका आचार्य की उपाधि बाद में दी गई, लेकिन इनका नाम जो था वो था श्रीधर। ये हमारे यहाँ के पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में इनका जन्म माना जाता है और इनका जन्म लगभग 870 से लगभग 930, 870 में इनका जन्म और 930 ईस्वी में लगभग इनका क्या माना जाती है? मृत्यु मानी जाती है, क्योंकि पुराना है, लगभग 1200 साल पहले की बात है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है ये आज से लगभग 1200 साल पहले हमारे यहाँ के जो महान मैथमेटिशियन है श्रीधर, इन्होंने इस फॉर्मूले को बनाया। इस फॉर्मूले को किस प्रकार से बनाया होगा आप भी इस मतलब जब इसको देखोगे तो समझ में आएगा कि आज से लगभग 1200 साल पहले भी जब हमारे यहाँ पर कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना और फिर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए एक मेथड डेवलप करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि श्रीधराचार्य जो है हमारे, उनकी जो दो प्रसिद्ध पुस्तक है, एक का नाम है शायद त्रिशतिका और जो दूसरी है उसका नाम है पाटीगणित। क्या नाम है दोस्तों? पाटीगणित। और ऐसा कहते हैं कि जो पाटीगणित वाला जो विषय है, इस पाटीगणित विषय से ही हमारा जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ये हमको देखने को मिलता है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्यों यूज किया जाता है? तो हमको अच्छे से पता है कि भैया हमारे पास एक इक्वेशन होती है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहली जो मेथड देखी है वो हमने देखी है फैक्टराइज। कौन सी देखी है दोस्तों? फैक्टराइज मेथड, गुणनखंड विधि हमने देखी है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि फैक्टराइज मेथड में हमको फैक्टर फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वहां पर हम क्वेश्चन को अच्छे से क्या नहीं कर पाते हैं? सोल्व नहीं कर पाते हैं, या हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा गलत होने का भी चांसेस हो सकता है। तो उस समस्या से बचने के लिए, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसी वर्ड प्रॉब्लम भी हुई होगी उनके सामने जिसको वो फैक्टराइज मेथड पे सोल्व नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे यहाँ के महान साइंटिस्ट श्रीधराचार्य जी ने एक फॉर्मूला बनाया जो कि एक बड़ा सिंपल सा है कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, या आप उसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर दो, उसके बाद यदि आपको रूट्स फाइंड करना हो, रूट्स मतलब x की वैल्यू यदि आपको फाइंड करना हो, तो आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों हम जनरली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, यदि आपको फैक्टराइज मेथड नहीं भी आती है तो भी आज इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। बट हम इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमने देखा है कि हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि भैया नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के नेचर कैसे पता लगेंगे। तो सर ये कौन सा टॉपिक है? सर हम नेचर ऑफ रूट्स क्यों पढ़ना चाह रहे हैं जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं? तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि यदि आपको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है
यदि आपको सबसे पहले ही पता लग जाए कि भैया आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, या होगा तो किस प्रकार का होगा, यदि आप ये पहले ही पता कर लेंगे, मतलब उसका नेचर आप पहले ही पता कर लेंगे, तो फिर आपको आसानी होगी कि आप आसान से क्या कर लो, उसके रूट से निकाल लो। तो हम नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या समझे, रूट्स तो हम निकाल लेंगे सर, लेकिन उसका नेचर का मीनिंग क्या समझे। तो नेचर के हमारे लगभग 3 ही मीनिंग होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला हमारी जो कंडीशन है वो ये है कि रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर हम कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं चाहते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर यदि रूट के अंदर आ गया, सपोज करना है कभी आपने रूट के अंदर 9 ले लिया, क्योंकि अभी आप 10th में, रूट 9 का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ 9 होता तो हम 9 का स्क्वायर रूट कितना निकाल देते बाहर 3। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर रूट के अंदर यदि नेगेटिव नंबर आ गया, इसका मतलब वो नंबर रियल हो ही नहीं सकता, वो नंबर रियल होगा ही नहीं, इसको हम नो रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं। तो इसकी कंडीशन तो ये हुई कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो गया इसका मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए जो रूट के अंदर दे रखा है, रूट के अंदर क्या दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, रूट के अंदर क्या दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसके लिए सबसे मस्ट जो कंपलसरी जो कंडीशन है वो ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल 0 होना, इससे कभी भी छोटी या इससे कभी छोटी नहीं होना, या तो इससे बड़ी चलेगी ग्रेटर देन, या फिर 0 के इक्वल चलेगी, 0 भी चल जाएगा रूट के अंदर, बट 0 से कभी छोटा नंबर 0 इसके रूट के अंदर नहीं आना। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों हम इसको, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर। और डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डी इज इक्वल टू क्या होने वाला है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो रूट के अंदर दे रखा है उसको हम बोल रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात यहां आती है कि यदि आपके डी की वैल्यू, ध्यान सुनना है, ये आपको कंडीशन ध्यान रखना है, यदि आपके इस डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होती है, कैसी वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। कैसे होंगे भैया, 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। क्लियर हुआ, क्लियर ये हुआ कि हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो किस टाइप का हो रहा है, हमको आगे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना, तो ग्रेटर देन 0 होना या इक्वल 0 होना। तो वहां पर हम जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आ रहा है उसको हम कॉल कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 आ गई, पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब वहां पर जो रूट्स होंगे वो 2 डिफरेंट, मतलब 2 रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। सपोज कर लो कि भैया पहली वैल्यू आपके अल्फा है, दूसरी क्या है बीटा, और दोनों के दोनों क्या होंगे, अलग अलग। दूसरी जो कंडीशन है वो है डी इक्वल 0, यदि एग्जैक्ट 0 आ गया तो क्या, यदि एग्जैक्ट 0 आ गए तो वहां पर आपके पास जो रूट्स होंगे वो कैसे रूट्स होंगे दोस्तों, 2 इक्वल रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर हुआ, यदि ग्रेटर देन 0 हुआ तो 2 डिफरेंट रूट, और यदि इक्वल 0 हो गया तो आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, 2 इक्वल रूट्स। और यदि यहां पर आपका d लेस देन 0 हो गया तो यहां पर जो रूट्स होंगे वो आपके नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का मतलब होता है कि वहां पर जो रूट्स होंगे वो आपके इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, यहाँ पर आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे, और इमेजिनरी रूट्स का मतलब होता है कि वो कोई आपके रूट्स नहीं है। यदि आप बड़ी क्लास में जाओगे, क्लास 11th में यदि आप मैथ्स लोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि इमेजिनरी नंबर्स मींस क्या होता है, जो कि एक कल्पना मात्र है सिर्फ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के यूज में सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसका यूज कब करेंगे, जब हम पहले उसका नेचर फाइंड करेंगे। और नेचर फाइंड करने के लिए दोस्तों आपको सबसे मेन चीज, और मैं कह रहा हूं कि यहां से आपका एक ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। कैसा ऑब्जेक्टिव, वो आपसे इनमें 3 में से कोई सी एक कंडीशन पूछ लेगा तो पता करेगा कि भैया नेचर बताओ क्या है। तो आपको तीनों कंडीशन अच्छे से याद रखना है, एक डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल 0 और डी लेस देन 0। यहां से आपका एक नंबर का ऑब्जेक्टिव पक्का बनने वाला है। और यदि आपको नेचर ऑफ रूट्स पता हो गए तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके आप रूट्स भी क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो हम चलते हैं, 2 चीजें याद रखना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला साथ में डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट याद रखना है,
उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वहां पर क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारे ही यहाँ के मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य जी ने बनाया है, तो इसलिए भी हमको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए कि आज से 1200 साल पहले भी कोई इस टाइप का फॉर्मूला बना सकता है जिसका यूज हम आज की 21वीं सदी में भी कर रहे हैं। सर इसका यूज क्या होता है? कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम जो फॉर्मूले पढ़ते हैं इनका मतलब क्या है? तो भैया सिंपल सा है, मैं हमेशा बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि यदि आप कपड़े की दुकान पे जाओगे तो वहां पर आप यदि किराने का सामान मांगोगे तो नहीं देगा। इसी प्रकार जो आपको ये फॉर्मूले में हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं, आप उस फील्ड में जाकर के देखो, आपको समझ में आएगा। आप टेक्निकल फील्ड में जाओ, आपको सारी चीजें ये यूज होने वाली है। यदि आप नॉन टेक्निकल फील्ड में जाओगे और कहोगे कि सर फॉर्मूले का यूज नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम टेक्निकल फील्ड की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स आता है वो टेक्निकल फील्ड में ज्यादा आता है। तो हम एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है सबसे पहला है कि भैया फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। उसने कहा कि पहले तो आप नेचर फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और यदि रियल रूट्स हो रहे हैं तो फिर उनको दोनों को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले, और रियल रूट्स का मतलब समझ लो, रियल रूट्स का मतलब होता है कि आपका जो रूट्स है वो या तो दो अलग अलग आ जाए या दो सेम भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा, बट होना रियल, नो रियल नहीं होना, मतलब इमेजिनरी नहीं होना। तो आपको इन दोनों कंडीशन में, पहली और दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन को आगे करना है। क्या बोला मैंने? पहली और दूसरी कंडीशन में क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है, मतलब यहाँ पर आपके रियल रूट्स आ रहे हैं, और यहाँ एक लास्ट वाली कंडीशन में क्या आ रहा है, आपका नो रियल रूट्स आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो एक्सरसाइज हमारी 4.3 जो कि हमारे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, और बड़े सिंपल क्वेश्चन है हमारे इसके पास। तो सबसे पहले हमको लिखना है कि भैया गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दे रखी है, तो गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले लिख लो। तो हमारी जो पहली इक्वेशन है वो क्या है भैया, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या दे रखा है 5 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो भैया जो दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसका कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। हमारी जनरल इक्वेशन क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद करो। जनरल इक्वेशन है आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर आप यहां देखोगे तो देखो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है a, यहां पर x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2। कंपेयर करना हम थर्ड चैप्टर में भी सीखे, वो हमको पिक्चर यहाँ पे भी है, वहां पर हम लीनियर इक्वेशन कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं। x के मल्टीप्लाई में कौन है b, यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में कौन है 3, बट माइनस लगा हुआ है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। माइनस को नहीं भूलना भैया, माइनस को इग्नोर नहीं करना है। c की वैल्यू, माइनस को इग्नोर करा ना तो आपका वो क्वेश्चन इग्नोर करवा देगा। c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 5, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। a b c की वैल्यू आ गई। अब क्या करें सर? सबसे पहले पता कर लो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होने वाला है। उसके लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। चेक कर लो कैसे करोगे सर, डिस्क्रिमिनेंट कैसे करेंगे? तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद करो कि d इज इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो। d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी भैया -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू कितनी है 5। क्या करा मैंने? तो मैंने भैया डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू पुट कर दी -3, a की वैल्यू पुट कर दी 2, c की वैल्यू पुट कर दी मैंने 5। जो जहां था उसको वहां पर क्या कर दिया मैंने पुट। d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर भैया प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, ये हो गया 40। अब एक चीज जो यहाँ पे समझने वाली है, 40 माइनस का है, 9 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 31। बट कई सारे बच्चे जो गलती करते हैं कि बड़ा नंबर माइनस का है वो माइनस लगाते नहीं, उनको तो सिर्फ माइनस करने से लेना देना है, साइन से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो भैया ध्यान रखना, गलती नहीं होना, गलती यहाँ हुई तो आपका रूट्स चेंज हो जाएगा। तो भैया 41 में से 9 माइनस करा कितना है 31, जो कि नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है? नेगेटिव। और नेगेटिव जो नंबर होता है, मैंने आपसे कहा कि वो लेस देन 0 होता है। कैसा होता है? लेस देन 0। नेगेटिव नंबर मतलब 0 से कम, मतलब लेस देन।
तो आपका जो डी आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, मतलब डी आपका लेस देन जीरो आ रहा है, और लेस देन जीरो आ रहा है इसका मतलब जो आपकी इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक, उसके रियल रूट्स नहीं होने वाले हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे कि इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। हमारी जो इक्वेशन है वो रियल रूट्स रख ही नहीं रही है। और मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आपके पास यदि लास्ट वाली कंडीशन आ जाए डी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव नंबर आ जाए, आपका कौन सा नंबर आ जाए नेगेटिव, नो रियल रूट्स, क्वेश्चन आगे करेंगे नहीं, खत्म, क्वेश्चन आपका ये क्या हो गया खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2 नंबर बन सकता है, या हो सकता है कि 4 नंबर भी दे दे, 3 नंबर भी दे दे, इसके आगे आपको क्वेश्चन को नहीं करना है। हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा डरावना जरूर, क्योंकि रूट वाले नंबर आ रहे हैं, डरावना तो नहीं कह सकते लेकिन बच्चे डरते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, तो हम वही पैटर्न अपनाएंगे जो भी अपन ने अपनाया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहले लिखेंगे गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा हुआ है, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको लिखना है क्या लिखा हुआ है इक्वेशन में अपने पास, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस लिखा हुआ है आपके पास 4 इज इक्वल टू 0। एक बार इक्वेशन चेक कर लो, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या करना है, कंपेयर विद जनरल इक्वेशन। ये रही आपकी जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो भैया सारी चीज लिखना भी सही है, छोड़ नहीं देना है। a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई आपके पास 3, b की वैल्यू कितनी हो गई -4√3। ध्यान रखना है माइनस तो माइनस, 4 एज इट इज, √3 एज इट इज, x से x तो क्या हो गया कंपेयर। c की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4, a b और c की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब क्या करना है, वही काम डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के आओ। तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे भैया डिस्क्रिमिनेंट, बार बार नहीं लिखूंगा, आपको ही लिखना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4ac। करे सोल्व, डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 4। करते हैं इसको सोल्व, डी इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस, लिखेंगे नहीं, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। भैया एक बार फिर देख लेना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर 16। सर √3 का क्या करें, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा 3। अरे रूट से स्क्वायर कट गया, कितना बचा 3। आगे बढ़ते हैं, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना हो गया 48। डी इज इक्वल टू 4 16 3 जा कितना हो गया 48 माइनस 48 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0। तो डी इज इक्वल टू आ रहा है 0। क्या आ रहा है भैया, डी इज इक्वल टू आ रहा है 0। जरा ध्यान देना, डी इक्वल टू आ रहा है 0। क्या आ रहा है 0। याद करो वो 3 कंडीशन, पहली डी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सर डिफरेंट रूट्स। दूसरी डी इक्वल 0, इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स। कैसे होने वाले हैं 2 इक्वल रूट्स। इक्वेशन हैज, यहां लिखना पड़ेगा, इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। और यदि इक्वल रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं मतलब रियल रूट्स आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन को आपको आगे करना है और उनको फाइंड करके बताना है कि इक्वल कौन से आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो क्वेश्चन करेंगे यह हम याद करेंगे बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे यहाँ पर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और श्रीधराचार्य फॉर्मूला कौन सा है, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। मतलब श्रीधराचार्य लिखो या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या आपका, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट अपॉन 2a। अब ध्यान देना है, अंडर रूट अपन ने देखा था कि जो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें जो अंडर रूट आ रहा है वो क्या आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बोल रहे हैं डी। क्या बोल रहे हैं उसको हम डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या अपना डी है। तो क्यों ना मैं बार बार कौन सोल्व करेगा अंदर रूट के अंदर, तो सिंपल सा काम करो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac उठा दो, क्या रख दो डी, ताकि आपको वैल्यू पुट करने में आसानी रहे, क्योंकि हम डी को तो सोल्व कर चुके हैं, बार बार सोल्व करने के स्टेप नहीं बिगाड़ेंगे। तो भैया डी इज इक्वल, डी आ गया अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी कितना है भैया -4√3,
ये आ गया -4√3। जरा ध्यान देना, ये माइनस फॉर्मूले का है, ये b -4√3 है, तो मतलब b की वैल्यू -4√3 मैंने वो पुट की है, माइनस का फॉर्मूला बाहर है, प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू कितनी आ रही थी अपने पास, फाइनल वैल्यू क्या थी डी की 0 पुट कर दो यहाँ पर। 2a, a की वैल्यू कितनी भैया, a की वैल्यू कितनी है 3, ये पुट कर दिया 3, सोल्व करो, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0, और 2 3 कितना हो गया 6। यहां पर अगर इसको डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर लिया तो आपके पास सिर्फ एक ही रूट आएगा, उसने कहा है कि आपको 2 रूट्स बताने हैं। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जब भी क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम यहां तक उसको सोल्व करते आ जाएं तो उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में एक प्लस वाला नंबर भी और एक माइनस वाला भी है। ध्यान से सुनना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व करोगे वहां पर आपके पास एक प्लस भी आएगा और एक माइनस वाला नंबर भी आएगा। तो प्लस वाला नंबर आपको अलग लिखना है, तो टेक प्लस साइन, यदि आप प्लस साइन लेते हैं और यदि आप माइनस साइन लेते हैं तो टेक माइनस साइन। क्वेश्चन को सोल्व करने का पूरा पैटर्न ध्यान रखना, सबसे पहले हमको क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उससे हमको पता लग जाएगा कि रूट्स जो आ रहे हैं हमारे पास रियल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। रियल रूट्स आ रहे हैं तो ही आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे आप उसको सोल्व करोगे वहां पर आप फाइनल स्टेज पे पहुंचोगे तो वहां पर आपके प्लस प्लस और क्या आने वाला है माइनस। तो पहले हम लेंगे प्लस साइन, फिर हम क्या लेंगे माइनस साइन। तो सबसे पहले उठाते हैं हम प्लस साइन, x इज इक्वल टू 4√3 प्लस 0 अपॉन 6। वैसे आपको 0 से फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, बट आपके पास दो इक्वल रूट्स किस प्रकार से आएंगे वो आपको बता रहा हूं। x इज इक्वल टू 4√3 एज इट इज, 0 प्लस करा कोई फर्क नहीं पड़ा, 6 एज इट इज, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू कितनी हो गया आपके पास 2√3 अपॉन 3, ये आ गया आपके पास 2√3 अपॉन 3। इधर आ जाओ, इधर क्या लेना आपको माइनस, तो 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, 0 से कोई लेने देना ही नहीं है, 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी कितने आ गए आपके पास 2√3 अपॉन 3। इस प्रकार से आपके पास दो रूट्स हो गए, और जैसा कि हमने कहा था कि भैया 2 इक्वल रूट्स होंगे, तो 2 इक्वल रूट्स कौन कौन से हो गए 2√3 अपॉन 3, इधर भी क्या आ रहा है 2√3 अपॉन 3। क्लियर हुआ कि भैया इक्वल रूट्स मतलब दोनों ही x की वैल्यू आपकी बराबर आएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड वाला। फर्स्ट का हम चलते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाला क्या है 2x² माइनस 3 6x प्लस 3। इस क्वेश्चन को मैं आपको इसी पैटर्न पर, जैसे कि अभी हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था, इसको यहाँ पर देखो अपन क्या है अपने पास थर्ड वाला क्वेश्चन, वो है हमारे पास 2x² माइनस 6 प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। आप सोच रहे हो कि सर यही टाइम पास कर दोगे क्या, बिल्कुल हम इसी क्वेश्चन के अंदर उसको पूरा क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि मेन चीज तो हमारी आ ही जाएगी। देखो जरा, जैसे आपने इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन किया, a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -6, c की वैल्यू कितनी आ गई 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद है आपको, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू रखो भैया, b की वैल्यू रखिए -6 का होल स्क्वायर, ये b है ना, -4, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, c की वैल्यू कितनी है 3। सोल्व करो, 6 का स्क्वायर 36, -4 2 जा 8, 8 3 जा कितना हो गया भैया 24। तो d इज इक्वल टू आ रहा है 36 में 24 का कितना बचा 12। याद करो d इक्वल 12 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो d की वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। कैसे आ रही है ग्रेटर देन 0, और याद करो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पहली कंडीशन मतलब टू डिफरेंट रूट्स। तो यहां लिख देंगे अपन इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रूट। कौन से रूट होते हैं भैया, डिफरेंट रूट होते हैं, और उसने कहा है डिफरेंट मतलब रियल है, तो भैया निकालो। तो निकालते हैं, फिर वापस यहाँ पे क्या लिख देंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो भी आप लिखना चाहो। x की वैल्यू क्या है आपके पास -b प्लस माइनस d अपॉन d लिखना है यहाँ पर 2a। सोल्व करो इसको, तो हम सोल्व करेंगे x इज इक्वल टू माइनस b कितना भैया b -6, ये हो गया -6 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी आई 12, 0 नहीं रखना है, 0 से बड़ा है, कितना है d की वैल्यू 12,
तो डी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 12 अपॉन 2, ए की वैल्यू कितनी है 2, ये रख दिया 2, एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया 6 प्लस माइनस 12 को बाहर निकाल सकते हैं क्या, 12 के फैक्टर देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 के फैक्टर क्या कर सकते हैं हम, 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 हो सकते हैं। 2 को बाहर निकाल दो तो देखो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा √3 अपॉन 2 जा कितना हो गया 4। क्या आंसर आ गया क्या, नहीं, एक प्लस में लेना है और एक बार क्या लेना है माइनस में। तो जैसे आप यहां से इसको आगे सोल्व करोगे तो यहां लिख देना टेक प्लस साइन और इधर लिख देना टेक माइनस साइन। सोल्व करो इसको, एक्स की वैल्यू पहले प्लस लेंगे तो 6 प्लस 2√3 अपॉन क्या हो गया 4, 6 प्लस 2√3 अपॉन क्या हो गया 4। सोल्व करो इसको, x इज इक्वल टू 2, यहां पर 2 यहां से कॉमन आ रहा है भैया, क्योंकि हम 6 को 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 4। सोल्व करा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन कितना आ गया 2। आप सोच रहे हो कि सर ऐसा √3 प्लस 3 √3 अपॉन 2, बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज वहां भी होता है जहां पर आप डायरेक्ट इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। आप सोचो इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, होगा ही नहीं, इसलिए इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं 3 प्लस √3 अपॉन 2। यहां देखो तो यहां पर अपन माइनस साइन लेंगे तो 6 माइनस 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 4। एलसीएम लो, वापिस से भैया 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक्स की वैल्यू कितने आ गए 3 माइनस √3 अपॉन 2, कितने आ गए आपके पास, लास्ट में कितना आ गया 2। समझे भैया क्या है मेन फंडा, एक बार प्लस साइन लिया तो ये आपके पास रूट हो गया, दूसरा रूट किस पर आ गया आपके माइनस साइन पर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आए या आपसे कहा जाए कि भैया नेचर फाइंड करो और फाइंड रूट्स फाइंड करो, मान लो आपको फैक्टराइज मेथड नहीं आ रही है तो वहां पर आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और इससे भी आपके 2 रूट्स आ सकते हैं। आपको यदि वहां पे नेचर नहीं पूछा जाए तो फिर आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पर कर देना है, तो डायरेक्ट अब भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे पहले थे इसके क्वेश्चन, लेकिन अब पहले उसने कहा है कि पहले नेचर फाइंड करो उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए अपन बाद में कर रहे हैं। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। उसने कह रखा है, ध्यान देना, उसने कहा है कि आपको सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना है और जो ये 2 इक्वेशन दे रखी है इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है, कैसा है 2 इक्वल रूट्स वाला है, 2 इक्वल रूट्स वाला है। तो 2 इक्वल रूट्स वाली कंडीशन आपको सिर्फ ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या आपका 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पर। सबसे पहले लिखेंगे गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या भैया इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला काम क्या करना है, पहला काम तो कंपैरिजन वाला करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसकी कंपैरिजन करो, कंपैरिजन कर दो भैया। तो कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2, b की वैल्यू कितनी आ गई k और c की वैल्यू कितनी आ गई 3। सर b की वैल्यू k कैसे आई, x के मल्टीप्लाई में k दे रखा है ना, तो k आएगी भैया, तो b की वैल्यू क्या आ गई k। अब क्या करना है, पहला काम तो वही करना था कि डिस्क्रिमिनेंट निकालें, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने दे रखा है, इस बार उसका गिवन है कि भैया 2 इक्वल रूट्स होंगे, 2 बराबर मूल होंगे। तो यहां पर आपको लिखना है क्या गिवन है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी आप लिखना चाहो गिवन। उसने कहा इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, तो पहले लगाएंगे सिंस, क्या लिखेंगे इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। रूट्स कैसे आ रहे हैं भैया इक्वल, हमको बताने की जरूरत नहीं, आ रहे हैं और आ रहे हैं, इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स कब होता है, जब d इक्वल क्या होता है 0। याद आया 2 इक्वल रूट्स कब होता है, d होता है जब 0। तो d 0 ऑलरेडी है, तो d का फॉर्मूला इधर लगाओ, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। b स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू कितना हो गया 0।
सोल्व करो इसको आगे, के स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 2 8, 8 3 24, ये 24 एज इट इज इक्वल टू 0। क्या के सेपरेट हो गया? नहीं, तो के को सेपरेट करेंगे, माइनस का 24 उधर गया तो प्लस का 24, के को भैया सेपरेट करा, अंडर रूट कितना हो गया 24। जरा याद करो 24 के फैक्टर निकालो, तो 24 के जो आपके फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो लगभग 2 ही बाहर होगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 2√6। ये आपका क्या हो गया के की वैल्यू। समझ में आया? उसने के की वैल्यू फाइंड करने का कहा था, उसने कहा था कि भैया रूट से इक्वल होते हैं, तो रूट से इक्वल वाली कंडीशन लगा दी और के को हमने क्या कर लिया यहाँ पर सेपरेट। जैसे हमने के को सेपरेट करा हमारी के की वैल्यू आ गई। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि बन गया बोर्ड में तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 3 नंबर में जरूर पूछता है वो। हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है ये आ रहा है के एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6। सर ये कैसा क्वेश्चन है? ये भी उसके जैसे ही क्वेश्चन है भैया, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। क्या दे रखा है उसने? सबसे पहले के एक्स, क्या दे रखा है के एक्स, तो के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। जरा ध्यान से देखना भैया, कैसे देखना है बिल्कुल ध्यान से। पहले तो हम इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट को सोल्व। तो ब्रैकेट को सोल्व करो, के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया आपका के एक्स स्क्वायर, के एक्स का 2 से करा तो कितना हो गया 2 के एक्स, 2 नंबर पहले के फिर उसके बाद एक्स प्लस क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक एक्स स्क्वायर टर्म, एक एक्स वाली और एक कांस्टेंट टर्म। इसकी कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करो तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करो। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास के, बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस 2 के, और सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया आपके 6। सर यहाँ पर के दो जगह पर आ रहा है, एक तो ए पर भी आ रहा है और दूसरा बी पर भी आ रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं भैया। हमने जो पहले जो क्वेश्चन किया ना सेम एज इट इज, क्या करना है जैसा उन्होंने कहा था सिंस इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, लिख दो इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स ये लिखना है, इक्वेशन हैज इक्वल रूट जो हमने पहले लिखा है। डी इक्वल टू क्या होता है 0, डी की वैल्यू क्या होती है माइनस बी स्क्वायर 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। सोल्व कर दो सोल्व, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 6 24, के इज इक्वल टू कितना हो गया 0। ध्यान सुनना है, के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हम एक्स के फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो किस में चेंज होगी के फॉर्म में। सिंपल सा काम ये है कि 4 यहाँ पर के, यहाँ पर 24 और क्या आ रहा है के, तो हम 4 कॉमन आ रहा है और के यहाँ से भी क्या आ रहा है कॉमन, 4 बाहर के स्क्वायर में से के बाहर माइनस 4 बाहर तो अंदर क्या बचेगा 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। एक बार क्या कर दो 4k इज इक्वल टू भी 0 पुट कर दो और k माइनस 6 इज इक्वल टू भी क्या कर दो 0। तो यहाँ पर आपके पास k की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में से हमने जो k की वैल्यू निकाली वो k की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ रही 2, इन दोनों ही वैल्यू को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो पुट कर सकते हो। तो इसलिए कहा गया दोस्तों कि ये जो चैप्टर है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा एक लेवल वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो था हमारा ये भी लगभग 3 नंबर लायक क्वेश्चन है, अगर बना बोर्ड में तो जरूर आपका फायदा हो सकता है। अब हमारे पास छोटी वर्ड प्रॉब्लम और है, और वर्ड प्रॉब्लम भी कौन सी प्रकार की सोल्व हो सकती है और नहीं हो सकती है वो भी हम नेचर ऑफ रूट से क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसने देखो पहले क्वेश्चन में कहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। सपोज करो कि आपके पास एक आम का बगीचा है जो कि रेक्टेंगुलर है, अगर वो पॉसिबल हो, उसने बोला इट इज पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है, whose length is twice its breadth, जिसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रीथ से डबल हो जाए, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया क्या हो जाए 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो यदि है तो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। मतलब पहले तो उसने सिंपल सा हमसे कहा है कि पहले तो पता कर लो क्या ऐसा बगीचा बनाना पॉसिबल है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से डबल हो, दूसरा उसका जो एरिया हो कितना हो 800 वर्ग मीटर हो। इसका मतलब ये हुआ
कि पहले तो हमको क्वेश्चन यदि हमको समझ में आ गया हो तो पहले तो उसकी डिजाइन बनाकर देखो। तो मान लो कि भैया ये आपके पास आम का बगीचा है, रेक्टेंगुलर है। सपोज कर लो कि ए बी सी डी आपके पास क्या आता है, एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा, कई सारे यहाँ पर आम के पौधे पौधे वगैरह लगे होंगे। हमको तो डिजाइन बनाना है। इसका जो एरिया होगा वो कितना रखना है अपने को, 800 मीटर स्क्वायर का रखना है। कब, जब इसकी जो लेंथ है वो इसकी ब्रीथ से क्या होगी, डबल। ब्रीथ से डबल का मतलब क्या समझ रहे हो, कि यदि मैं उसकी ब्रीथ सपोज कर लेता हूं x, डबल कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x। अरे जो ब्रीथ होगी उसकी डबल क्या होना चाहिए, लेंथ। तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि भैया 800 स्क्वायर उसका एरिया हो जाए, देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द ब्रीथ क्या हो जाएगा अपने पास x, एंड जो लेंथ होगी वो x का क्या करना है, डबल। तो x की लेंथ क्या होगी अपने पास 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा जो एरिया दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ भी आपको माथापच्ची नहीं करना है। सिंपल सा है कि एरिया का दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल टू कितना हो गया, 800 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी है 2x, ब्रीथ क्या दे रखी है x, इक्वल टू कितना हो गया 800 मीटर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 800। अब सपोज करो यहां से मैं 2x को सेपरेट भी कर लेता हूं, 2 उसको डिवाइड में करा कितना हो गया 400, मतलब x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400। यदि मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता भी हूं तो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, x स्क्वायर, देखो बता देता हूं क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस 400। लेकिन इसका करेंगे क्या, एक x वाले टर्म है, एक कांस्टेंट टर्म है। इससे अच्छा है कि यहीं पर अगर x सेपरेट हो रहा तो देख लो, और x सेपरेट हो रहा है, देखो x को सेपरेट करो, इधर से हमने स्क्वायर रूट हटाया तो क्या लग गया अपने पास 4 स्क्वायर रूट हो गया। तो बताओ x का 4 का स्क्वायर रूट क्या होने वाला है 20। बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब ये पॉसिबल है, यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है वो भी रियल नंबर में, और रियल नंबर में यदि वैल्यू आ रही है x की, इसका मतलब ऐसा आम का बगीचा बनाना बिल्कुल पॉसिबल है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से डबल हो, उसकी लेंथ उसकी ब्रीथ से क्या हो, ट्वाइस हो। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो जो उसकी लेंथ होगी वो लेंथ कितनी हो जाएगी अपनी 20 इंटू कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 40, और 40 और 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा आपका 800 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सा, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें तो ऑलरेडी वैसा हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो कि हाँ भैया इट इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें आएंगे मजे। क्वेश्चन 4 है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, जो नीचे जो उसने इक्वेशन दे रखी है वो पॉसिबल हो तो, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो आपको उसकी प्रेजेंट एज बताना है। कैसे, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो दोस्त है, उनकी एज का सम कितना आ रहा है 20 ईयर्स। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, एगो का मतलब क्या होता है पहले, हमने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में क्वेश्चन किए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48, जबकि 4 साल पहले जो उनकी एज का जो प्रोडक्ट हो रहा था वो कितना हो रहा था 48 हो रहा था, और उनका सम अभी कितना हो रहा है प्रेजेंट में 20 ईयर्स। तो सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, सपोज कर लो कि आपका जो एक दोस्त है उसकी जो एज है वो क्या है x। तो लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, मान लो फर्स्ट फ्रेंड, क्योंकि दो फ्रेंड है भैया, हमको नहीं पता कौन से है, तो दो फ्रेंड है, तो फर्स्ट फ्रेंड की जो एज है वो क्या हो जाएगी अपने पास bx। तो दूसरे की क्या होगी पता नहीं, लेकिन दोनों का सम हमको पता है। पहले की तो हमने सपोज कर लिया x ईयर है, दोनों का सम कितना है, तो दोनों का जो सम है तो यहां लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू फ्रेंड। थोड़ा सा लैंग्वेज है, टू फ्रेंड कितना दे रखा है अपने पास 20। पहले की एज क्या है x, दूसरे की मेरे को नहीं पता, लेकिन कितने हो रहा है दोनों का सम 20। सेकेंड की जो एज होगी वो क्या होगी, x प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 20 माइनस कितना हो गया x, तो सेकेंड की एज क्या हो गई भैया आपके पास 20 माइनस x। पहले की अगर x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस x। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब हमको 4 साल पहले चलना है, तो 4 साल पहले, तो देखो 4 ईयर एगो, 4 साल पहले जो पहला दोस्त था उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट जो दोस्त है उसकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 4। जो सेकेंड दोस्त है उसकी एज क्या हो जाएगी अपने पास
तो वो हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस क्या हो जाएगा 4। 20 में 4 का कितना बचेगा 16 माइनस एक्स, कितना बचा 16। 4 साल पहले पहले दोस्त की जो एज है वो x माइनस 4 और दूसरे दोस्त की जो एज है वो कितनी है 16 माइनस एक्स। सोल्व करो। उसने कहा कि इनका प्रोडक्ट जो है वो कितना आ रहा है, तो प्रोडक्ट उसने कहा 48 आ रहा है। प्रोडक्ट कितना आ रहा है इनका 48। समझे क्वेश्चन? पहले दोस्त की एज हमने x सपोज कर ली है, दूसरे की क्या आ गई 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स आ गए तो 4 साल पहले चले जाओ, तो पहला दोस्त 4 साल कम होगा तो दूसरा भी क्या होगा 4 साल कम होगा, तो 16 माइनस एक्स। अब दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है 4 साल पहले वो कितना आ रहा है 48, तो 4 साल पहले मतलब x माइनस 4 पहले दोस्त की एज, 4 साल पहले दूसरे दोस्त की एज का जो प्रोडक्ट हो रहा था मल्टीप्लिकेशन हो रहा था वो कितना हो रहा है 48। इसकी कंडीशन देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। देख लो पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। 60 का करा कितना हो गया अपने पास 16x, x का माइनस से करा कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से 16 का करेंगे 4 16 का कितना हो गया भैया 64, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 4x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 48। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले इसको जमा लेते सिस्टमेटिक। माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा, x वाली टर्म को भैया प्लस करो, 16 और 4 कितना हो गया आपके पास 20x, माइनस का कितना बचा 64 प्लस का 48 इधर आया तो माइनस का 48 इक्वल टू कितना हो गया 0। माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का 20x भी लिखा हुआ है, माइनस और माइनस का क्या होता है माइनस माइनस प्लस, 64 और 48 को प्लस करेंगे कितना होगा 112 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। दोस्तों हमको सबको पता है अच्छे से कि पहला नंबर माइनस का नहीं होना, तो माइनस से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस माइनस प्लस 112 इक्वल टू कितना हो गया 0। ये बन गए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स देगी या नहीं देगी, इसका सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा भैया डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले इसकी कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। जैसे आप इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि भैया आपके पास x का मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, x का मल्टीप्लाई क्या है यहाँ पर माइनस 20, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस 20 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 112 आ गई एबीसी की वैल्यू। जैसे आप कंपैरिजन करके एबीसी की वैल्यू निकालोगे उसके बाद फिर आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको याद है d इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखो, d लिखा हुआ है, b की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 112, d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 माइनस 4 का 112 से मल्टीप्लाई करो, 4 का 112 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो 112 से हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 कितना हो गया भैया 448। 448 में से 400 को माइनस कर दो कितना बचेगा 48। नहीं सर बड़ा नंबर माइनस का है, तो नंबर क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 48, क्योंकि यदि तुम 48 लिख देते तो पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता और वहां पर आप पछते रहते। तो माइनस का 48 आया, इसका मतलब d की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, और d की वैल्यू यदि लेस देन 0 आ रही है इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के आपके जो रियल रूट्स तो होंगे ही नहीं, इसका मतलब नो रियल रूट्स हुए, और नो रियल रूट्स यदि दोस्तों हुए इसका मीनिंग ये हुआ कि आपसे जो इतनी देर से उनने मेहनत करवाई है और आपसे कहा है कि दो फ्रेंड की ऐसी एज निकालो कि जिनका सम 20, ये पॉसिबल है, लेकिन उनका प्रोडक्ट 48 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो भी 4 साल पहले। सम तो 20 हो जाएगा लेकिन 4 साल पहले यदि उनकी एज का प्रोडक्ट करोगे तो 48 होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं नो रियल रूट्स। तो अब आपको समझ में आएगा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले नेचर क्यों फाइंड करते हैं, ताकि हमको ज्यादा बचना ना पड़े, क्योंकि हम फैक्टराइज में फिर उनके फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 4.3 का, जिसको हम कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, इसका मतलब इसके साथ हमारे पूरे चैप्टर का भी क्या हो जाएगा विदाई समारोह होने वाला है। तो हम देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 एंड एरिया कितना दे रखा है 400, इट इज सो तो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। यदि ऐसा पॉसिबल है तो आप उसकी लेंथ और ब्रीथ क्या करो फाइंड। रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है, अभी आपने थर्ड वाले क्वेश्चन में भी बनाया था, उसमें आम का बगीचा बनाया था
इसमें सिर्फ आपको क्या बनाना है, घूमने फिरने के लिए क्या बनाना है, गार्डन बनाना है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन है तो भैया ये हो गया आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन। पहला काम क्या करना है, ए बी सी डी, ये हो गया आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन। और आपको सबको पता होगा, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेरीमीटर जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है। पेरीमीटर का सिंपल सा मीनिंग, जितनी भी साइड दे रखी है, चाहे आपका पेंटागोन हो, क्वाड्रिलेटर हो, ट्राइंगल हो, सारी साइड का क्या करना है, आपको प्लस करना है। सपोज करो कि इसकी लेंथ क्या है आपके पास l, इसकी ब्रीथ क्या है आपके पास b, तो ये ब्रीथ इधर b है तो इधर भी कितना होगा आपके पास b ब्रीथ ही होगा। ये इधर लेंथ है तो इधर भी कितना होने वाला है, लेंथ। चारों साइड को सम करना है, प्लस करो तो l और l कितना हो गया आपके पास 2l, b और b कितना हो गया आपके पास 2b। देख रहा है, 2 कॉमन ले लो तो क्या हो गया l प्लस b। मतलब यदि हम चारों साइड को प्लस करेंगे तो पेरीमीटर क्या आने वाला है, 2l प्लस ब्रीथ, मतलब लेंथ प्लस ब्रीथ। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी लेंथ को सपोज कर लो। दोनों में से किसी एक चीज को आपको सपोज करना है, चाहे ब्रीथ सपोज कर लो चाहे लेंथ सपोज कर लो। हम लेंथ सपोज कर रहे हैं तो लेट द लेंथ ऑफ गार्डन, लेंथ ऑफ गार्डन क्या हो जाएगी भैया आपके पास x। तो सोचो उसका जो पेरीमीटर दे रखा था, वो उसका पेरीमीटर उन्होंने दे रखा था 80 मीटर। कितना दे रखा था, 80 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला भी अपने निकाला, क्या है भैया, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू कितना हो गया 80। लेंथ प्लस ब्रीथ तो लिखा हुआ है, 2 को इसको डिवाइड करा कितना आ गया आपके पास 40। लेंथ क्या सपोज करिए आपने x प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया 40। ब्रीथ को सपोज करो तो 40, x प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो बताओ ब्रीथ कितना आ गया आपके पास 40 माइनस x। हमने जैसा उसने कहा हमने ऐसा कर दिया कि भैया इसका पूरा जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है 80। हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, ब्रीथ को सेपरेट करा कितना आ गया 40 माइनस x। यदि आप लेंथ को x सपोज करोगे तो ब्रीथ क्या आएगी आपकी 40 माइनस x। अब यहां से हमको क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है। क्या कहा उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दो। उसने कहा जो एरिया है वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अब करना क्या है। लेंथ का फॉर्मूला क्या है आपके पास 40 माइनस एक्स, ब्रीथ 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 40 माइनस एक्स है, लेंथ क्या आपके पास x, तो ये x क्या हो जाएगा आपके पास x इंटू 40 माइनस एक्स, x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 400। रख दो, सोल्व कर लो। x का मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 40x, x से x का मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 400। जैसे आप इसको जमाओगे माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, 40x भी लिखा हुआ है, प्लस का 400 इधर आया तो माइनस का 400 इक्वल टू क्या हो गया 0। पहला नंबर माइनस में नहीं होना, तो माइनस में नहीं होना मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करा माइनस का 40x प्लस का कितना आ गया 400 इक्वल टू कितना आ गया 0। क्या सर इसका आंसर आ गया क्या, नहीं। अभी तो हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है जो कि हम पहले एक्सरसाइज में करते थे। अब हम इसका नेचर फाइंड करके देखते हैं कि क्या ऐसी इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं, ये जो हमको कंडीशन बोल रहा है वो पॉसिबल है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, तो कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। जैसे आप इसकी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करोगे आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। बताओ a की वैल्यू क्या आ रही है, अब तो आप ही करने लग जाओगे। a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 40, ये माइनस का 40 रख दिया। c की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 400। पहला काम क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा दो, d इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 400। d इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या हो गया भैया प्लस, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 जा 1600, 16 से 16 क्या हो गया कैंसिल, d इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 0। और 0 यदि आ गया है तो याद करो जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि ग्रेटर देन 0 मतलब, ग्रेटर देन 0 मतलब, ग्रेटर देन 0 मतलब टू डिफरेंट रूट, इक्वल 0 मतलब टू रियल और इक्वल रूट्स, और d लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी रूट्स। इक्वल आ रहा है मतलब यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, टू इक्वल रूट्स होंगे, मतलब रियल तो रूट्स आ रहे हैं। और यदि रूट्स आ रहे हैं तो क्वेश्चन को आगे सोल्व करना है, क्योंकि उसको बताना है कि लेंथ क्या और ब्रीथ क्या है। तो इसके आगे आपको अच्छे से याद है क्या करना है,
श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। श्रीधराचार्य फॉर्मूले से जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मैं बता देता हूं, x की वैल्यू 20 आएगी पहला रूट्स, और दूसरा भी x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 20। सोल्व करके देखना तो उसकी जो लेंथ है वो ब्रीथ कितनी हो जाएगी आपकी 20 और 20 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आगे आप सोल्व करना, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन हम स्टार्टिंग में अभी कर चुके हैं। इसको आगे सोल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। और तो दोस्तों हमारा जो एक्सरसाइज 4.3 है वो यहाँ पर क्या हो जाती है एकदम कंप्लीट, और हमारा जो 4th चैप्टर है वो भी क्या हो जाता है एकदम कंप्लीट। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।